गुरुदेव ध्यान संग्रहाय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में, जो कि चंद्रमा की एकमात्र राशि है। क्रमांक में वो चौथी आती है, जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं। मैं बात करने वाला हूं आज कर्क लगन के जातकों के बारे में। अब नए जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं बड़े सामान्य तौर पे रहते हैं और लगन राशि के आधारित रहते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर भी ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति और मैं अग्रसर करना चाहूँगा और एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो 1 अगस्त को 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए नज़र रखते हैं कुंडली पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में चंद्रमा का है ये लगन और लगन में ही सूर्य विराजे है। धन भाव में शुक्र, बुध, मंगल वाली ग्रह योग वाली परिस्थिति निर्मित हुई है, जहाँ पर माँ के घर में चतुर्थ स्थान में केतु, सप्तम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में शनि वक्री अवस्था में और गुरु राहु का चांडाल योग वाली परिस्थिति हमें देखने को मिली है। तो अब ये तो थी 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, विशेषता से अगर कोई बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है या स्वास्थ्य पे, ऐसे नहीं कोई होंगे आपके सवाल, उन सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। फिर से निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए अगस्त के इस महीने में कैसा रहेगा आपका आगे का भविष्य कर्क लगन के लिए बातचीत की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि मैं बतला ही चुका हूँ, बिजनेसमैन वालों के बारे में मैं बतलाना चाहूँगा विशेषता से। तो बिजनेसमैन के लिए ये महीना संभालने का है, स्टेबिलिटी को जकड़ के रखना है। आपको ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा लाभ या ज़्यादा मुनाफे के पीछे दौड़ेंगे तो तकलीफ को आप निमंत्रण दे सकते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन करना क्या है, आपको ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है रॉ मटेरियल्स में या सेल्स में या अन्य कोई ऑर्डर लेने से पहले। इन तीनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये पूरा महीना आपका एवरेज से होकर के आपका लाभदायक परिस्थिति की ओर अग्रसर जरूर होगी। इस परिस्थिति ध्यान में रखेगा। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पर आप जो भी आने वाले इस दिनों में जो भी आप बिजनेस करेंगे या नया व्यवसाय लेंगे, वो आप अपने छवि की वजह से मिलेगा, आपकी आफ्टर सेल सर्विस या कमिटमेंट जो आपने पास्ट में डिलीवर किए थे उसकी वजह से मिलेगा। पुराने कोई काम जो आपने निपटा दिया था अच्छी तरीके से, पुराने कोई कस्टमर की वजह से रेफरेंस मिलेगा और रेफरेंस आपकी इस पूरी परिस्थिति निर्मित हो सकती है। किसी और के रेफरेंस के द्वारा आपको काम मिलेगा या फलाना कोई पुराना कस्टमर था उसकी वजह से काम मिलेगा। आपको काम ज़रूर मिलता रहेगा। आपको ध्यान रखना है, कमिटमेंट देने से पहले सोचना है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा निवेश के बारे में। देखिए, निवेश सोच समझ करके करिए और ज़मीनों में या गोल्ड में या शेयर मार्केट में जहाँ पर भी अपने निवेश करना चाहते हैं, सोच समझ करके लॉन्ग टर्म का ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेश करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए वक्त लाभदायक परिस्थिति होगी और स्टेबिलिटी लाएगी। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। आगे नौकरी पेशा वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा, नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। बैक बैटिंग आपकी बहुत होती है, चुगलखोरों से दूर रहिए तो आपके लिए ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहेगा।
आगे जा कर के आपको क्या करना है। आपको सबसे पहली बात अपने काम की तरफ फोकस करना है। हर बार आप जॉब चेंज करनी है उसके बारे में ना सोचिए। देखिए, आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचेंगे भी तो अभी ये वक्त नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दिखेगी, लेकिन हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ना बनी हो, किसी और के लिए बनी हो। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। और अगर आप ऐसे ही जॉब चेंज के बारे में सोचते रहेंगे तो तकलीफ हो सकती है। प्रमोशन तो छोड़िए, आपको जॉब जिस तरीके से बचानी है वो वाली परिस्थिति हो सकती है। तो केवल अपना 100% डेडिकेशन दीजिए और जितना हो सके उतना अगर आप सावधान रख के नौकरी पे काम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, पेशा ही आपका नौकरी करना है, तो उस पर अगर आप फोकस करके काम करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए वक्त शानदार रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा निजी ज़िंदगी के बारे में, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा लेकिन मतभेद नहीं रहेंगे, मतभेद जरूर रहेंगे, लेकिन मिला जुला होकर के ये महीना आपके लिए निजी ज़िंदगी में बड़ा यादगार शानदार रहेगा। आप शॉपिंग, मूवीज़ या हॉलीडे पे जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सिंगल है तो अपने लिए वर या वधू ढूंढ रहे थे तो सगाई से लेकर के शादी तक आपके लिए ये प्रसंग बड़ा यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। मन चाहा जीवन साथी आपको मिल सकता है, ध्यान में रखेगा मेरी बात को। अब आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके नेगेटिव दोस्तों से और नेगेटिव संगत से दूर रहिए। सोशल मीडिया पे जितना हो सके उतना आप कम वक्त बिताइए। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों से आप अपनी क्वालिटी एजुकेशन की सुधार सकते हैं तो उसी पे अगर आप अग्रेसर रहेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ स्टडी से आपको लाभ मिल सकता है। अब यहाँ पर कर्क लगन के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप कर्क लगन के जातकों के लिए स्वास्थ्य बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है सबके लिए। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, आप अपने बाबूजी की, अपने डैडी की, पिताजी की आप स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप फादर इन लॉ, ससुर जी की ध्यान रखिए। जो भी पिता समान है उनका ध्यान रखिए। उनकी तबीयत में तकलीफ़ हो सकती है, श्वास में तकलीफ़ हो सकता है, ध्यान में रखिए, अन्यथा चीज़ों का ना लीजिएगा। अब कर्क लगन के जातकों के लिए खुद क्या कर सकते हैं? देखिए, खुद आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट संबंधित तकलीफ, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम, डायबिटिक पेशेंट है तो तकलीफ हो जाना, किडनी लीवर में प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ध्यान में रखिए मेरी बातचीत को और जितनी हो सके उतना अलर्ट रहिए। स्किन संबंधित तकलीफ भी आपको हो सकती है, तो जितना हो सके उतना चीज़ों को अन्यथा ना लेते हुए अलर्ट रहिएगा, तो आपके लिए यादगार और शानदार ये वक्त रहेगा। परिस्थिति लाभदायक रहेगी। अब अंत में उपायों में आप पीले रंग के पेड़े ले जा करके शिव जी को अर्पण करिए। दूध, काले तिल, पानी, 11 बेलपत्र और इन सारी चीज़ों को मिला करके आप अभिषेक करिए शिव जी का। ओम गंगाधराय नमः या 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए, या कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जाप करिए और शिव जी को अभिषेक करवाने के बाद जो आप पेड़ा ले गए थे उस पेड़े को आप शिव जी के पास रख सकते हैं। तो ये था मेरा उपाय और मेरी बातचीत कर्क लगन के जातकों के अगस्त के ये महीने में कैसा था इसके बारे में मैंने बातचीत की। श्रावण महीने की इस पावन अवसर पर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र, या फिर आप खरीदना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के रतन, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।